गीता भगवान ने बोला, आत्म जागृति आने के बाद तुम्हें इस अनुभव में आना चाहिए कि अज्ञान में चाहे शादी हुई हो चाहे बच्चे हुए हों, ये सारा एक स्वप्न मात्र था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सब सपना था। तू तो वही का वही शुद्ध स्वरूप आत्मा है। तू तो ब्रह्म स्वरूप है। तू तो जागती ज्योत है। तुझे उलझने की क्या ज़रूरत है? तू क्यों अशांत होता है? पूछ अपने आप से। कभी कभी ना हम अपने अज्ञान को भी इग्नोर करते हैं। अज्ञान को बैठ के मथो, विचार करो, एनालिसिस करो और अपने मन को विचार दे के मजबूत बनाओ। कुछ चीज़ों को हम सोचना ही नहीं चाहते। ये मन कभी कभी बेवकूफ़ बना के चला जाता है और हम बन जाते हैं। मूर्ख बन के बैठ जाते हैं मन के आगे। इतनी खेचल कर लेते हो पर एक ज्ञान को पकड़कर अज्ञान का छेदन नहीं कर सकते। कितना सुंदर बोला अष्टावक्र गीता में कि अज्ञान के वन को निश्चय की अग्नि से जला के भस्म कर दो। एक विचार करो कि मैं हूँ ही नहीं, तो फिर और बंधन कहाँ से आएंगे। निश्चय की बात करो। आप भी तो आत्मनिश्चय में रहो। आत्माकार की शादी हुई है। आत्माकार का पति है। आत्माकार विधवा या सुहागन होती है। फिर आत्मा में क्या है? आत्मा में तो कुछ है ही नहीं। आत्मनिश्चय में रहो। ये सब निश्चय का अभाव है और मन अगर डराता है कि हालत आने पर क्या होगा, कैसे कार्य होंगे, कैसे काम बनेंगे, तो जिस भगवान ने मुझे आज संभाला है, कल क्या वो नहीं संभालेगा? कल भी वही तो संभालेगा। तुम्हें अभी से चिंता करने की क्या ज़रूरत है? ख्याल करने की क्या ज़रूरत है? और मान लो रोना आ भी जाएगा तो रो लेना। अंदर गम रख के, अंदर डिप्रेशन डाल के बाहर से स्थिति दिखाने की क्या ज़रूरत है? जो नहीं रोया क्या उसकी स्थिति है? और जो रो दिया क्या उसकी स्थिति नहीं है? ऐसा तो कुछ है नहीं। आ गए दो आंसू तो क्या हो गया? अंदर तो निश्चय पक्का है ना। तैयारी मेन करनी है अपने आत्मनिश्चय की। निश्चय की ज्योत जलानी है। तैयारी माना तुम ईश्वर की रज़ा में राज़ी हो। तैयारी माना तुम्हारे अंदर विकल्प नहीं है। तैयारी माना तुम अपने निश्चय में जागृत हो। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। ज्ञानी बन के नहीं दिखाना है, निश्चय से ज्ञानी होना है। जहाँ बनावट है वहाँ ज्ञान है ही नहीं। जहाँ ज्ञानीपना दिखाया जा रहा है वहाँ ज्ञान है ही नहीं। वहाँ थोथापन है, खोखलापन है। ज्ञानी तो बहुत साधारण होके चलता है, दिखावा नहीं करता, सारा दिन ज्ञान भी नहीं बोलता, साधारण होके रहता है, साधारण होके चलता है, साधारण बात करता है, निर्भय रहता है, निर्विकार रहता है, निर्विचार रहता है। साधारण तौर पर हंस भी सकता है, बोल भी सकता है, ज़रूरत है तो बोलता है और अगर ज़रूरत नहीं लगती है तो मौन भी रह सकता है। अब किसी के सिर में दर्द है, उसको तुम बैठ के आत्मा सुनाओ। अरे उसको चाय दो, कोई गोली दो, सिर ठीक होना चाहिए, तब तो वो समझेगा तुम्हारी बात और तुम्हारी आत्मा। तो कहीं कहीं तुम मूर्खता बहुत करते हो। मन है ना, भांग पिलाता है मोह की, घोट घोट के। उसके बाद कहता है रो भाई रो, और तुम नशे में रोते हो। पूरा दिन रोते हो, पूरी रात रोते हो। गुरु ने कहा मन को नो कर देना कि मैं नहीं सुनना, नहीं सुनना, तेरी बात नहीं सुनना। सताएगा जगाएगा तू सारी रात मनवा, पर तुम मानते ही नहीं कहना गुरु का। गुरु तो जागृत कर रहा है ना, फिर जागृति में क्यों नहीं रहते हो? और जब तुम्हें ये विकल्पों की आंधियाँ घेरने लगती है तब बात क्यों करते हो? बात भी तब करते हो जब मन ऐसे चढ़ जाता है तुम्हारे ऊपर, पानी ऐसे सिर से पार होने लगता है, तब तुम्हें होश आता है। बहुत परेशान हो लिया, बहुत दुखी हो लिया, तब होश आता है। मन में जब अंधेरियाँ चलने लगती हैं अज्ञान की, विकल्प की, उस समय क्यों नहीं उपाय करते? समय रहते उपचार करो तो मन में इतना विस्तार ही ना हो जगत का। पर आप मन के अधीन होते रहते हो, गुलामी करते रहते हो। बात खत्म हो सकती है अगर करना चाहो तो, लेकिन कितना घोटा, कितने विकल्प किए, कितना भक्ति से दूर, ज्ञान से दूर। और तुम्हें भी पता है कि इस लेवल पे आने में कितनी मेहनत लगती है। प्रफुल्लता में आना, प्रसन्नता में आना मेहनत लगती है ना। और गवाते कितनी देर में हो? 1 मिनट में। और दोबारा उस लेवल तक पहुंचने में फिर कितने दिन खराब हो जाते हैं। ये ज़िंदगी भर के लिए बात है कि जहाँ कोई अज्ञान अपना समझ में आए
उस अज्ञान को तुरंत गुरु के आगे रख के निवारण करवा लो। खाली करो अपने आप को, क्यों भर के चलते हो। मन में जितना ये शोर है, आवाज़ें हैं, इन सब हलचल को ख़त्म करो अभी के अभी। ज़रूरत नहीं है अशांतियों को पालने की, क्योंकि मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप। अब देखो, जैसे ये आँख है, ये बाहर की कोई चीज़ नहीं सहती। हल्का सा कोई इसमें बाल, कंकर या कुछ भी छोटा सा पार्टिकल भी पड़ जाए तो हाथ, और चाहे वो हाथ से निकलने भी नहीं आए तो भी आँख कितना दुखती है। मन में भी जब जगत आ जाएगा ना भारी, तो मन में दुख शुरू हो जाएगा। जहाँ दुख शुरू हो, जहाँ विकल्प शुरू हो, तुरंत उसकी खोज कर निकालो। मन में भी कोई बात अड़ जाए तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है। डरने लगे, विकल्प आने लगे, परेशान होने लगे, उलझने लगे। सब मन का शोर है। हालत तो अभी कोई आई भी नहीं है, लेकिन मन ने हालत आने से पहले शोर बहुत बड़ा कर दिया है। तो इस व्यर्थ शोर में आके हम अपना सारा समय खराब कर रहे हैं। लेट इट बी, हटाओ ना। सबसे बड़ी बात ही यही है कि मेरा मन ही मुझे सब दिखा रहा है। अगर मन मेरा कहना नहीं मान रहा तो मैं मन के कहने में क्यों चलूँ। मैं भी अपना हट जाता हूँ। मैं मन को अनसुना कर देता हूँ। मेरे को जो ठीक लगता है मैं वैसा करता हूँ। सारी कहानी रची हुई है किसकी? मन की। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, पत रखने वाला मेरा भगवान शाहों का शाह। इतने अंतर्मुख बनो, अपने अज्ञान को जान पाओ, पहचान पाओ और उसकी निवृत्ति भी कर पाओ। एनालिसिस करो। रमणमय ऋषि एक ही बात बोलते हैं, हु एम आई, सर्च। और उस सर्च करने में पहले ये अज्ञान ही नज़र आएगा। ये हटेगा तो अपने स्वरूप का बोध जान पाओगे। आत्मविश्लेषण पहले ज़रूरी है, क्योंकि मन के बड़े सारे रूप ढके हुए हैं। ऐसे ख्याल हैं मन के जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। एक आदमी बार बार स्टेटमेंट्स बदले, हम विश्वास नहीं करते ना उस पर। और मन को देखो, कितनी स्टेटमेंट्स बदलता रहता है। इम्पोस्टर है, रोज़ अलग बात करता है। पकड़ो उसको और अपने अज्ञान को कैच करो, तब ज्ञान का निश्चय टिकेगा तुम्हारे अंदर।